इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम 26 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ और जिसका मास्टर पेपर और आंसर की जारी हो चुकी है। अब आपको सबसे पहले तो मैं बताने जा रहा हूं कि आंसर की कैसे मिलान करनी है और उसके बाद मैं आपको सभी 150 क्वेश्चन, यानी कि अब इस वीडियो में तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आयुर्वेद एग्जाम में पूछे गए सभी 150 क्वेश्चन का आंसर की के बारे में, और उसके बाद होम्योपैथी और यूनानी के बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आंसर की मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट थी और कौन सा कैटेगरी है और उसमें 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये तीन चीज आप जरूर बताना, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और इसके अलावा एनएचएम की नई वैकेंसी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो अभी इस वीडियो में तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम आयुष अधिकारी आयुर्वेद सब्जेक्ट में जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और उसके बाद होम्योपैथी और यूनानी सब्जेक्ट में भी पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको अपने आंसर की से मिलान करना है, क्योंकि जो बोर्ड ने अभी वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की है और मास्टर पेपर अपलोड किया, तो जो आंसर की है वो बोर्ड ने अभी जो मास्टर पेपर अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पेपर में 12 सेट होते हैं तो उनमें से एक सेट है जो मास्टर पेपर से मैच होगा, बाकी के सेट मैच नहीं होंगे। तो आपको कैसे मिलान करना है, आप या तो एक साइड हमारा वीडियो ओपन करके चालू रखें, क्योंकि मैं जो भी आंसर बता रहा हूं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और मैं अभी बताने जा रहा हूं आयुर्वेद वालों के लिए और बाद वालों सब्जेक्ट के भी इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपको क्या करना है, एक साइड आपको अपना पेपर ओपन कर लेना है। अब आपको कैसे मिलान करना है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले यहां पर दे रखा है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताता है। अब इसका राइट आंसर बी है, तो यानी कि पहले का बी आंसर की बी बता रहा है, पहले का बी। अब आपको पास जो पेपर है उसमें यह चेक करना है ये वाला क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। माना कि आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन 52 नंबर पर है। अब इसमें पहले का बी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता बनाए रखने का मेथड। तो अब अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन 52 नंबर पर है तो 52 नंबर में भी फिर आपको ऑप्शन ढूंढना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता बनाए रखने का मेथड है ये कौन से ऑप्शन में है। माना कि ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो फिर 52 का डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको मिलान करना है, न कि डायरेक्ट आंसर किसे मिलान करना हो। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूं, और दूसरी साइड आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और उससे मिलान करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो देखने के बाद या आंसर की का मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में तीन चीज हमें जरूर बताना। पहली चीज कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट थी, होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद। दूसरी चीज आपकी कौन सी कैटेगरी, और तीसरी चीज 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि बहुत साथी कह रहे थे कट ऑफ बताओ कट ऑफ बताओ, तो कट ऑफ हम तभी बता सकते हैं जब आप हमें सही सही से एनालिसिस बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर की का मिलान कर सको, इसलिए क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मैं आयुर्वेद सब्जेक्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, होम्योपैथी और यूनानी वालों के लिए थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको कहा बी, पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता बनाए रखने का मेथड दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आरक्षित वन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, संरक्षित वन में हो जाएगा हरियाणा, अवर्गीकृत वन में हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। बी सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीम प्रेम जी, विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखो किसी को अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखना होगा तो देख सकते हैं, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लेता हूं, क्योंकि बहुत साथी फिर कहेंगे इंग्लिश में भी बताओ, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आयोजित हुआ है। तो इंद्र 2025 है ये आपके बीकानेर शहर में आयोजित हुआ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जल विद्युत संयंत्र में, तो एक जल विद्युत संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस समाचार में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था? तो इसमें आपका त्याग भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो ये सुमिलित वाले क्वेश्चन में राइट आंसर बता देता हूं, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप फिर मैच कर लेना कि कौन सा क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक सिंचाई का क्या उद्देश्य है? तो सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य मिट्टी में नमी की कमी के बुरे प्रभाव से फसलों की रक्षा करना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा किस चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है? तो इसमें भूमध्य हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को इन सबको जोड़कर तय किया जा सकता है, स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और स्वतंत्र निवेश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 328.8 मिलियन टन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देश के ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो तीसरा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसमें ए, बी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी के अलावा सभी ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को निश्चित करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द वर्ब है, सी खालिस्तान एट द एज ऑफ 80 इन 1955। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है, ही टीचेस अस हिंदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट और द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मीन टू गॉड्स, वन ब्लैक एंड द अदर वाइट, टू मीन्स वन गॉड पार्शियली ब्लैक एंड वाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है वो सेंटेंस बताना है। तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड ऑलरेडी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर दे रखा है, जो अंडरलाइन कर रखी है उस सेंटेंस के बारे में बताना है, एट द फिंगर टिप्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नो इट थ्रोली, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एंटोनम बताना है श्वेक का। तो इसमें आपका एंटोनम हो जाएगा सिविलाइज, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टू इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से, अब हिंदी के क्वेश्चन तो इंग्लिश में ट्रांसलेट है नहीं तो मैं झूम करके ही बता देता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक अशुद्ध है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वो गोपाल तो निपट अनाड़ी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो इसके लिए है चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मुहावरे दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चेक कर लीजिएगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा मुहावरे सुमिलित वाले क्वेश्चन में राइट आंसर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है शमशीर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो वाक्यांश वाला सुमिलित वाले क्वेश्चन में राइट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एनएचएम की नई वैकेंसी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है? तो इसमें शिरोभूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपेंडिक्स परिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है? तो अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
एनपीसीडीएस रोग का पूर्ण रूप गैर संचारी रोग के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। तो एनपीसीडीसीएस का पूर्ण रूप गैर संचारी रोग के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रणनीति अपनाई जाएगी? तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम का सही क्रम कौन सा है? तो इनका सही क्रम है CSSM, RCH, NRHM, RMNCH+A, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो इसमें सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि कथन सत्य नहीं है। कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिन्हें चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2024 टास्क फलक में उपलब्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्मार्ट लुकअप, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसमें Ctrl+H, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा www, ये वेब ब्राउजर नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः ALU द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बाइनरी संक्रियाएं सामान्यतः ALU द्वारा किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2021-24 की उपलब्धियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें मार्च 2024 तक 225 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके, ये सही नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RCH रजिस्टर 2.0 निम्नलिखित के पंजीकरण और प्रदान की गई सेवा को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये तीनों सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड प्रयुक्त शब्द है और दूसरी साइड कार्यात्मक परिभाषा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जो प्रयुक्त शब्द और कार्यात्मक परिभाषा वाला क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया है? JSS के लॉन्च कब किया है? जून 2011 में, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ क्या है? MNDY योजना का अर्थ है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है? तो इसमें आपका प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट का कौन सा कार्य नहीं है? अंक गणितीय संक्रिया का संचालन करना, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या कार्य है? तो ऑटोफिल फीचर का कार्य है स्वचालित रूप से मानों और लेबलों की तार्किक श्रृंखला बनाना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदार नहीं है? तो डिजिटल हस्ताक्षर सेवाओं का प्रबंध करना, यह कार्य जिम्मेदार नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सत्यापन और कारण वाला जो क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस परियोजनाओं का उद्देश्य वाला क्वेश्चन है, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यापन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं जो पेपर बता रहा हूँ ये आयुर्वेद वालों का बता रहा हूँ और यूनानी होम्योपैथी का भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है NFHS 2020-21 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो इसमें आपका 30.3 हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर 2014-16 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर से घटकर 2018-20 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी हो गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 से 97, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में MMA योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो तीनों है, जो दे रखे हैं ये तीनों इस योजना का उद्देश्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
आईयूसीडी को पुनः स्थापित करने की राष्ट्रीय रणनीति के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके जो दो कथन दे रखे हैं ये दोनों कथन सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पेपर मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से। कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS के 2.1 या उससे अधिक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NLEP की फुल फॉर्म क्या है? NLEP की फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको सही मिलान करना कार्यक्रम और प्रारंभ तारीख वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। अब देखो सुमिलित वाला मैं एक एक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप समझ गए क्या पूछ रहा है और आंसर से आपको मतलब है, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन बोलूंगा वीडियो हो जाएगा लॉन्ग और आपको जल्दी जितना जल्दी आंसर की के मिलान करोगे उतना ही जल्दी आप हमें बता पाओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब यहाँ रिक्त स्थान भरिए। 2014 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने टीबी को समाप्त करने की व्यापक रणनीति को मंजूरी दी और यह 20 वर्षीय कार्यक्रम टीबी के कारण शून्य मृत्यु, बीमारी और पीड़ा को समाप्त करने को बनाया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एनएचएम के घटक है? तो इसमें से एनएचएम के जो घटक है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता मुख्य रूप से आयुर्वेद की किस शाखा पर एक प्रबंध ग्रंथ है? तो इसमें हो जाएगा काय चिकित्सा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता में उल्लेखित त्रिसूत्र निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है। हेतु, लिंग, औषधि, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने शालक्य तंत्र मुख्य रूप से शरीर के किस भाग के रोगों से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है शीर्ष, नेत्र, कर्ण, नासिका और कंठ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता इंद्रिय स्थान में वर्णित मुख्य विषय क्या है? संवेदी अवबोध पर आधारित पूर्वानुमान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक सूत्र स्थान में वर्णित सिद्धांत लोक पुरुष साम्य सिद्धांत निम्नलिखित को संदर्भित करता है? सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत और सहसंबंध, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद की वह शाखा जो विषय और उनके उपचार से संबंधित निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है? अगध तंत्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के अनुसार विष को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है? तो विष को स्थावर, जंगम और कृत्रिम में विभाजित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्विष निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है? तो गर्विष आपके कृत्रिम रूप से तैयार और मिश्रित विष को निर्दिष्ट करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेदिक ग्रंथों में सर्पदंश के लिए उल्लेखित प्रतिविष मुख्य रूप से काम करता है? विष के वीर्य को उदासीन दोष संतुलन को प्रत्यानित करके, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीज, क्षेत्र, अंबु और ऋतु को सामयिक रूप से निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है? गर्भ सामग्री, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ और मास्टर पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आयुर्वेद के अनुसार ऋतुकाल की अवधि क्या है? 12 दिन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत के अनुसार तिमिर, कच्छ, लिंगनष्ट निम्नलिखित के कर्मिक चरण हैं? ये आपके दृष्टिगत रोग के चरण हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णनाद के प्रबंधन में मुख्य रूप से किस क्रम की सलाह दी जाती है? मुख्य रूप से कर्ण पूरण की सलाह दी जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौमार भृत्य निम्नलिखित की एक शाखा है? तो कौमार भृत्य है ये आपके अष्टांग आयुर्वेद की शाखा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में फक रोग आधुनिक स्थिति से सर्वाधिक सुसंगत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के अनुसार बाल रोग का मुख्य कारण क्या है? मां का दूध खराब होना या गलत तरीके से दूध पिलाना, बी आपका करेक्ट आंसर होना। चिकित्सा में अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नए ज्ञान का सर्जन करना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य कश्यप द्वारा अनुशंसित नवजात शिशु की आयु क्या होनी चाहिए जब उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा महीना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता के अनुसार शरीर में प्रवेश करने के बाद विष का निवास मुख्य रूप से कहाँ होता है? मुख्य रूप से हृदय में होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
स्वस्थ व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य का संरक्षण और रोग निरोध। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक संतुलित अग्नि। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ व्रत में ऋतुचर्या निम्नलिखित से संबंधित है। यह आपके ऋतुओं के अनुसार आहार और जीवन शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार कितने नेत्र रोग वर्णित हैं? तो इसमें आपके 76 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ व्रत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भोजन के तत्काल बाद नहीं की जानी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा सोना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सा निम्नलिखित को निर्दिष्ट करती है। दंत चिकित्सा आपके विश्व विज्ञान को निर्दिष्ट करती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र शब्द का प्रयोग निम्नलिखित से संबंधित है। तो यह प्रसव और स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काय चिकित्सा में रसायन चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कायाकल्प और जीवन क्षमता को प्रोन्नत करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोषों के प्रकोप अवस्था का सर्वोत्तम उपचार निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो सर्वोत्तम उपचार शोधन या शुद्धिकरण चिकित्सा द्वारा किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ क्या? पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ है 5 प्रकार के शुद्धिकरण उपचार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वमन कर्म मुख्य रूप से किस दोष निरस्तीकरण के लिए इंगित किया जाता है? तो ये आपके कफ के लिए इंगित किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अन्य दो जो सब्जेक्ट है आपके होम्योपैथी और यूनानी सब्जेक्ट, उनका भी आंसर की आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। विरेचन कर्म दूषित दोषों को निम्नलिखित के माध्यम से समाप्त करता है। तो ये आपके विरेचन द्वारा ही समाप्त करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तपात का संकेत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया? तो ये आपके पीत और रक्त निरस्त्रीकरण को दर्शाया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकर्म से पहले शनिहन और संवेदन निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये आपके सरल उन्मूलन के लिए, दोषों को दुर्बल करने के लिए किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शल्य तंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो शल्य तंत्र शल्य चिकित्सा और आगंतुक शल्य को हटाने से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार कितने प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका 101 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा सांख्यिकी में किस प्रकार की वन त्रुटि निम्नलिखित को संदर्भित करती है? तो ये हो जाएगा एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार कितने प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका 20 हो जाएगा राइट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड्स अनुपात का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किया जाता है। तो ऑड्स अनुपात का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से केस कंट्रोल अध्ययन में किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन क्षार क्रम के एक आधुनिक रूपांतरण क्षार सूत्र चिकित्सा का मुख्य रूप से निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है। तो इसका आपके गुद्दा नाल वर्ण में उपयोग किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता उत्तरार्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये आपके उपचार शुद्धिकरण और सूत्रीकरण से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक चिकित्सा स्थान में वर्णित प्रथम रोग क्या है? प्रथम रोग है बुखार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक चिकित्सा स्थान में रसायन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घायु और कायाकल्प को प्रोन्नत करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता सिद्धि स्थान में बस्ती क्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वात दोष को संतुलित करना, दैहिक विकारों का उपचार करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी का मान 0.05 इंगित करता है लेस देन। तो ये आपके इंगित करता है शून्य परिकल्पना के विरुद्ध प्रबल साक्ष्य को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काय चिकित्सा आयुर्वेद की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ये आपके काय चिकित्सा से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर यानी बुखार को माना जाता है। बुखार को माना जाता है रोगों का राजा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन अग्नि की हानि के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार है दीपन पाचन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के शोध को अन्वेषणात्मक माना जाता है और इसका उद्देश्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के स्थान पर उन्हें उत्पन्न करना होता है? गुणात्मक अनुसंधान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उपागम का एक घटक नहीं है?
तो इसमें आपका हो जाएगा महंगी तृतीयक देखभाल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की गई थी, पहली बार अल्मा अता घोषणा में प्रस्तुत की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोग कारण के महामारी विज्ञान त्रय में सम्मिलित होते हैं, इसमें सम्मिलित कारक पोषी और परिवेश होते हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक प्रतिरक्षा का तात्पर्य क्या है? जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रतिरक्षित हो तो बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक निरोध उपाय है? तो इसमें रोग का शीघ्र उपचार, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक तंत्रों पर औषधियां कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है वैशेजिक क्रिया विज्ञान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दर और सीमा तक एक औषधि दैहिक परिसंचरण तक पहुंचती है उसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है, उसे जैव प्राप्त्या से जाना जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में एक औषधि के रस पंचक में सम्मिलित होते हैं, तो रस पंचक में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव सम्मिलित होते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक औषधि जो एक ग्राही से बंधित होती है परंतु एक आंशिक अनुक्रिया उत्पन्न करती है तब भी जब सभी ग्राही अध्याशित होते हैं, क्या कहलाती है? आंशिक क्रिया प्रेरक कहलाते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लिपिड विलेय औषधियां कोशिका झिल्ली के पार गमन करती है मुख्यतः साधारण विसरण है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका के विध्रुवीकरण की अवधि में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो विध्रुवीकरण की अवधि में जो होता है वह सोडियम आयन कोशिका में चले जाते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय निर्गम निम्नलिखित द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हृदय निर्गम है ये आपके स्पंद रक्तायन हृदय गति दर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किस अस्थि को कॉलर बोन के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है आपका क्लेविकल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायाफ्राम शरीर की किन दो प्रमुख गुहाओं को अलग करता है? तो ये आपके वक्षीय और उदरीय गुहाओं को अलग करता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल बनाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा खोपड़ी, कशीर का स्तंभ और पसलियों का पिंजर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी मस्तिष्क को मुख्य रक्त आपूर्ति करती है? तो इसमें आंतरिक ग्रीव धमनी हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी उत्तरदायी है? तो इसमें आपका हो जाएगा डायाफ्राम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय वैत्याशिक वह बिंदु है जहां पर आप लिखोगे दृष्टि तंत्रिकाएं आंशिक रूप से पार होती हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? अष्टांग हृदय के लेखक है वाघभट्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग हृदय किस साहित्य शैली से संबंधित है? तो ये आपके पद्य साहित्य शैली से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग हृदय का प्रथम खंड क्या है? तो प्रथम खंड है आपका सूत्र स्थान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत संहिता पर निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी डल्हन ने लिखी है? तो इसमें हो जाएगा निबंध संग्रह, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय में किस दोष को संचलन, श्वसन और तंत्रिका तंत्र गतिविधि के नियंत्रणकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा वात, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य है सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोग निरोध, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा षटक्रिया काल में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उपाशय, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्राप्ति शब्द का क्या अर्थ है? संप्राप्ति शब्द का अर्थ है रोग जनन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दूषित दृश्य एक अति संवेदनशील स्थान पर संयुक्त होते हैं तो स्थिति को निम्नलिखित रूप में क्या कहा जाता है? दोष दृश्य समूर्चना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्राप्ति घटकों में कौन सा कारक दोष को निरूपित करता है? तो वो है आपका दोष, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्राप्ति प्रकार रोग जनन के स्वातंत्र पारतंत्र को इंगित करता है? तो इसमें हो जाएगा प्राधान्य, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रसशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है पारा और खनिजों का विज्ञान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसशास्त्र में शोधन निम्नलिखित को संदर्भित करता है? तो ये धातु और खनिजों का शुद्धिकरण को संदर्भित करता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आयुर्वेद में धातुओं को बारीक जैव स्वांगीकरणीय भस्म के रूप में परिवर्तित करने की भेषजीय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मारण कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुप्पीपकाऊ रसायन के विरचन की विशेषता क्या है? कांच की बोतलों में औषधि को परिबद्ध करके बालू का औषध में पूर्ण करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसशास्त्र में कजली का उपयोग निम्नलिखित को इंगित करता है। कजली का उपयोग है वो आपके मरकरी का ब्लैक सल्फाइड को इंगित करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति किन दो संस्कृत शब्दों से हुई है? तो इसमें हो जाएगा आयुष और वेद। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर किन प्राथमिक तत्वों से बना है? तो मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक त्रिदोष के 5 प्रकार के वर्गीकरण की मुख्य रूप से किस शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ में व्याख्या की गई है? तो इसमें अष्टांग हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का परम उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का परम उद्देश्य स्वास्थ्य का संरक्षण और रोग का उपाय है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दार्शनिक प्रणाली रचना और अवबोध की आयुर्वेद की समझ के सैद्धांतिक आधार का निर्माण करती है? तो सांख्य और योग राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेदिक दर्शन में पुरुष निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पुरुष है वो चेतन सिद्धांत या आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं में ग्लूकोज के उद्ग्रहण को बढ़ावा देकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वो है इंसुलिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है नेफ्रॉन, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम जो कि 26 दिसंबर 2025 को आयुर्वेद सब्जेक्ट का जो आयोजित हुआ था उसकी बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको 150 क्वेश्चन की सॉल्यूशन बता दी है। अब शेष जो दो सब्जेक्ट है होम्योपैथी और यूनानी, तो उनके भी थोड़ी देर बाद आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।